प्रताप जंगलों में हैं और वनवास का समय काट रहे हैं। उस समय उनको घास की रोटी वहाँ के लोकल जो भिल हैं उनको पहुँचाते हैं। तो एक दिन घास की रोटी आती है और बनबिलाव लेके भाग जाता है। उनकी छोटी बच्ची लड़की है, छोटी सी 8 साल की, उसके हाथ से लेके भाग जाता है। तो वो अपनी व्यथा अपने पिता के पास कहने आती है और श्याम नारायण पांडे जी ने हल्दी घाटी में इसका बहुत बढ़िया वर्णन किया है। तो कहती है, अपनी तुतली भाषा में वह तुतल तुतल कर बोली, जलती थी आग तृष्णा की उसके अंतर में होली। छुनती हूँ तू लाजा है मैं प्याली छौनी तेली, क्या दया न तुझको आती है दशा देख कल मेली। पहले खाने को मुझको देता था हमें मिठाई, अब लोती को लोती हूँ तो आती तुझे लुलाई। वह कौन शत्रु है तेला जो सबका नाश किया है, तुमको हमको माता को जिसने बनवास दिया है। एक छोटी सी पैनी सी तलवार मुझे भी दे दे, मैं उनको माल भगाऊँ छन मुझको लन करने दे। कन्या की बातें सुनकर रो पड़ी अचानक रानी। राणा की आंखों से भी अविरल बहता था पानी। उस निर्जन में बच्चों ने माँ माँ कह कह कर रोया, लघुसस विलाप सुन सुनकर धीरज ने धीरज खोया। वह स्वतंत्रता कैसी है, वह कैसी है आज़ादी, जिसके पथ पर बच्चों ने अपनी ममता बिखरा दी। सहने की सीमा होती सह सका न पीड़ा अंतर, हाँ संधि पत्र लिखने को वह बैठ गया आसन पर। कह सावधान रानी ने राणा का थाम लिया कर, बोली अधीर पति से वह कागज मसपात छिपाकर। तू भारत का गौरव है, तू जननी सेवारत है, तुम प्राण सनातन का है, मानवता का जीवन है। तू सतियों का आंचल है, तू पावनता का धन है। यदि कोई मुझसे पूछे तो तू भारत है। यदि तू ही कायर बनकर बैरी से संधि करेगा तो कौन भला भारत का बोझा माथे पर लेगा। लुट गए लाल गोदी के तेरे अनुगामी बनकर, कितनी विधवाएं रोती अपने प्रियतम को खोकर। आज़ादी की लालच दे झाला का प्राण लिया है, चेतकसा बाज गंवा कर पूरा अरमान किया है। कह संधि पत्र लिखने का तू कितना है अधिकारी, जब बंदी माँ के दृक से अब तक आंसू है जारी। थक गया समर से तो अब रक्षा का भार मुझे दे, मैं चंडी सी बन जाऊं अपनी तलवार मुझे दे।